हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल मुनाफे का सौदा और मैं हूं रमेश कृपलानी। सॉरी यार दोस्तों, बहुत दिन हो गए और बहुत लंबी गैप आ गई। एक्चुअली निफ्टी इतना ज़्यादा वोलेटाइल था कि खुद के पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में इतने दिन निकल गए कि कोई वीडियो ही नहीं बना पाया किसी स्टॉक के ऊपर। बीच में 2-3 मुनाफे के सौदे ज़रूर आए थे, बट वो मिस आउट हो गए उनका वीडियो बनाना, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। निफ्टी इतना अप और डाउन कर रहा था कि खुद का पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना, उसके बाद जो मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट्स थे उनके पोर्टफोलियो में भी रिस्ट्रक्चरिंग करने में पूरा हफ्ता निकल गया और ये हफ्ता पूरा मिस आउट हो गया और कोई वीडियो नहीं आई। खैर, ऐसा कैसे होगा कि भाई मैं आपको मुनाफे का सौदा ना बताऊं और हमारी वीडियो उसका सिलसिला आगे ना बढ़े। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसी ये हो जाती है सिचुएशन कि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो हमारी जो अपडेट्स होती हैं वो एकदम तुरंत आपके पास नहीं पहुंचती हैं, वो आपके ब्राउज फीचर में कहीं पे घूमती रहती हैं और कभी कभार ऐसे सौदे आपसे मिस आउट हो जाते हैं। ये तो रही सब्सक्रिप्शन की बात दोस्तों। अब आपको ले चलता हूँ आज के चार्ट्स पे और दिखाता हूँ कि कौन सा स्टॉक है जिसमें कि अप ट्रेंड दिख रहा है और इस स्टॉक में कहाँ पे मुनाफे का सौदा लेना चाहिए, चांस लेना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो ये स्टॉक देख रहे हैं इसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। सन फार्मास्यूटिकल बहुत दिनों से न्यूज़ में चल ही रहा था। इसकी अपडेट्स काफ़ी आ ही रही थी कि स्टॉक को आप यहाँ से बाय करें, यहाँ करें, ऐसा करें, बट अब तक इतना रिस्पांस आया नहीं। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे थे, काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि भाई हमने सन फार्मास्यूटिकल में पोजीशन बना ली है, बट समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह का ब्रेकआउट होना चाहिए उस तरह का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, इसकी ट्रेंड लाइन नहीं समझ में आ रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूं सन फार्मास्यूटिकल में क्या पोजीशन है, कहाँ सौदा लेना चाहिए भी कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा सन फार्मास्यूटिकल 5 मिनट के चार्ट में और आज की डेट है 29 जून। स्टॉक में कोई भी खास पोजीशन दिख नहीं रही है। सुबह खुल रहा था बॉलिंजर बैंड के अंदर ही, फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, वहाँ से ब्रेकआउट वापस नीचे आया, बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट लेके चला और फिर पूरा दिन साइडवेज ट्रेड करके अगेन 44 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। दोस्तों मैंने 44 का मूविंग एवरेज लिया है क्योंकि ये मेरे फेवर में बहुत वर्क करता है। आप चाहे तो जो भी आपको मूविंग एवरेज लगता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपको अच्छे सौदे मिल सकते हैं, आप उनको ले लिया कीजिए। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग और एक लेवल्स बनाने के लिए होता है, जस्ट दैट्स इट। इसके अलावा इन सभी का ज़्यादा कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। तो अब बात आती है कि हमें इस स्टॉक में कहाँ पोजीशन लेनी चाहिए भी या नहीं, कितना टाइम देखना चाहिए। तो चलिए हम इस चार्ट को मूव करते हैं एक दिन के ऊपर और एक दिन पे देखते हैं कि ये स्टॉक कहाँ खड़ा है और किस पोजीशन पे है। दोस्तों ये चीज़ आप क्लियरली देख सक रहे हैं मेरे साथ चार्ट पे कि मैंने इसे डेली बेसिस पे ओपन किया है। इसमें यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, दैट इज़ ऑन 6 अप्रैल, जब ये स्टॉक लगभग 612-13 के लेवल पे था और वहाँ से फिर इसने अप ट्रेंड दिखाया है कुछ ही ट्रेड सेशंस में 686 का। उसके बाद अगेन साइडवेज ट्रेंड करता रहा है और अभी तक साइडवेज ट्रेंड में ही है। बट एक चीज़ अच्छी है कि इसका मूविंग एवरेज जो है वो खुद नहीं सोया हुआ है, वो लेटा हुआ नहीं है, वो अभी अप ट्रेंड में ही है। इसका मतलब कि स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक में सौदा ले सकते हैं हम लोग। तो अब आती है बात कि हमें सौदा लेना कहाँ चाहिए। तो एक चीज़ आपको दिखा दूं दोस्तों, स्टॉक को अगर आप इस चार्ट को ध्यान देंगे, ये देखिए मैं एक इसकी ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ आपको। ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक। दोस्तों ये देखिए मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कि ये स्टॉक पहले इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स था, फिर यहाँ पे इसने आके सपोर्ट लिया, फिर अपवर्ड्स गया, फिर डाउन आया, फिर अपवर्ड गया और फिर डाउनवर्ड आया। और जब इसने यहाँ इस लाइन को तोड़ा है ये पॉइंट पे, तब ये इसका सपोर्ट नहीं रह के इसका रेजिस्टेंस बन गई। तो ये जो लेवल थी, लगभग ये लेवल है 680s की। तो ये जो लेवल है 680 की,
ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। और स्टॉक का बॉलिंजर बैंड भी बहुत पतला हो गया है। अब इसमें दोनों तरफ की मूवमेंट आ सकती है, आइदर अपवर्ड्स मूवमेंट आ सकती है या डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है। वो कम्प्लीटली इसकी मूवमेंट जो पर्टिकुलर दिन पे ओपन होगा तब कैसा ट्रेंड चल रहा है, कैसी बाइंग वॉल्यूम्स है, कैसा क्या है, उन सब के ऊपर में डिसाइड होगा। अभी से इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। बट हाँ, स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से बाइंग का वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया है। अच्छा खासा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इसमें बाइंग का वॉल्यूम आ गया है। ये देखिए नीचे मैंने जो ये 4 कैंडल्स हैं, ये चारों कैंडल्स बाइंग के वॉल्यूम को दिखा रही हैं। तो बाइंग के वॉल्यूम आने का मतलब है कि स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट आ चुकी है। तो अब पॉजिटिव मूवमेंट आई है तो हमें इसमें चांस तो लेना पड़ेगा, इसमें सौदा बनाना पड़ेगा। सौदा कहाँ बनाएंगे? तो सौदा बनाने के लिए दोस्तों हमें इसमें एक तो 2 चीज़ें समझनी है। एक है शॉर्ट टर्म ट्रेड और एक है लॉन्ग टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड में हम लोग लगभग 1 से 2 हफ्ते की पोजीशन देखेंगे स्टॉक में, और लॉन्ग टर्म में हम लोग महीने से 2 महीने की पोजीशन देखेंगे। असली मुनाफे का सौदा मैं बताऊं आपको, 1 महीने से 2 महीने आप अपने कैपिटल को होल्ड करके रखेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। अब स्टॉक को बाइंग के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस स्टॉक को। यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनी बैठी है, जो कि है 680 से लेके 682 की जो लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनी हुई है। दोस्तों अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर जाता है तो फिर इसमें अच्छा खासा चांस है हमें मुनाफे का सौदा बनाने का। मतलब ये यहाँ पे 685 के लेवल पे अगर हम लोग इसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो एक अच्छा चांस बन जाएगा। और 685 लेने के बाद में इसका जो सबसे पहला टारगेट मैं देखता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ये मैं आपको लिख देता हूँ। शॉर्ट टर्म एंट्री 685 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस होगा 670 का। टारगेट फर्स्ट इज 700, टारगेट सेकंड इज 720। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म की एंट्री और शॉर्ट टर्म के टारगेट हो गए और शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस हो गया, जो कि एवरेज आप हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये स्टॉक 1 हफ्ते के अंदर ही आपको ये सारे रिजल्ट्स दे देगा। 99% चांसेस हैं कि ये अपना सेकंड टारगेट भी हिट करे, बट यू नेवर नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जाती है। तो स्टॉप लॉस लगा के खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चलिए अब हम इसे ना 1 महीने के चार्ट पे एनालाइज करते हैं, क्योंकि उस चार्ट पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी और बहुत अच्छी पोजीशंस भी पता चलेंगी कि हमें इसमें सौदा लेना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए स्टॉक को अगर मैं 1 महीने का इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो इसकी ट्रेंड लाइन 100% पॉजिटिव है। यहाँ तक कि इसमें ट्रेंड नेगेटिव था, डाउनवर्ड पे था, बट अब यहाँ से स्लाइट रिकवरी आके ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो इसमें हमें मौका मिलेगा सौदा लेने का। और अगर आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये स्टॉक ने 2018-19 में यहाँ पे ये जो एक ये यू बनाया है, ये इसका हाई है। अगर हम इसके हम हाई को देखें तो इसने आज जाके ये जो लास्ट 2 ट्रेड सेशंस थे इस महीने के, तब इसने इस लेवल को ऑलमोस्ट तोड़ा है, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो अगेन मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर ये स्टॉक 685 के ऊपर जाता है तो 100% पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव ट्रेंड में आता है तो फिर हमारे लिए इसमें मुनाफे का सौदा है। तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों आपको पहले से ही, ताकि बाद में आप लोग ना कहें कि मिस हो गया कोई सौदा। तो अब इसमें हम लोग एंट्री का पॉइंट देख लेते हैं। और सबसे पहले एंट्री पॉइंट देखने से पहले कोई भी स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेंड ही है जो उसका डायरेक्शन बता सकता है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल और अच्छे प्रॉफिट्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ये यहाँ से आप देखिए, ये 100% अपवर्ड डायरेक्शंस में है इसका जो अपवर्ड मोमेंट है। और इसके अपर साइड की भी लाइन आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये लेवल से ये यहाँ जा रहा है।
तो दोस्तों जब ये इस तरह का वी पैटर्न बनाने वाला होता है, मतलब कि स्टॉक में अपवर्ड डायरेक्शंस में अच्छा खासा ब्रेकआउट प्रेडिक्टेड है, बट ब्रेकआउट ओनली इफ अगर ये स्टॉक 685 के लेवल को क्रॉस ओवर कर सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें टारगेट कितने के लेवल्स पे होना चाहिए, तो लगभग ये देखिए जो इसके बीच का ये वाला जो गैप होता है, ये गैप का जितना भी मूवमेंट होता है उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में आप टारगेट इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मोटा मोटी इसका अगर आप अपवर्ड मूवमेंट इन दोनों कैंडल्स के बीच का देखेंगे तो वो 190 से 200 के बीच का है, मतलब आपको 190 रुपये से 200 रुपये ऊपर आप अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूंगा कि आप जब भी कोई पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि जितना भी आपने हार्ड एंड पैसा इसमें लगाया हुआ है, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक झटके में टूट न जाए। और आपको अगर ऊपर मुनाफा हो रहा है तो एटलीस्ट आपका पार्शियल मुनाफा बुक हो जाए, और उसके बाद आप फिर फ्रेश पोजीशन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, पार्शियली पूरे निकालने हैं या आधा एग्जीक्यूट करना है, वो आपका पर्सनल कॉल हो जाता है। बट आप ये लेवल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और लॉन्ग टर्म में भी इसमें एक बाय का कॉल बन सकता है। मैं आपको लेवल्स देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी एंट्री लेवल अगेन सेम होगी 685 से लेके 690 के बीच में आप फ्रेश बाय कर सकते हैं, पर तभी जब ये स्टॉक 685 के ऊपर स्टेबल मूवमेंट देता है। स्टॉप लॉस इसमें आएगा 670 रुपीज़ का, और टाइम फ्रेम इसमें हम देखेंगे 1 महीने से 2 मंथ्स का। और टारगेट जो होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा इसमें 800 रुपीज़ का, और सेकंड टारगेट होगा 850 का। तो दोस्तों सन फार्मा की लेवल मैंने आपको बता दी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए डिसीजन आपका है, और टारगेट्स भी आपके पर्टिकुलरली अपने हैं। ये लेवल्स मैंने मार्कआउट करके आपको दिखाई जो कि मुझे स्टॉक पे पोटेंशियली अचीव होते हुए दिख रही थी। अगर आपके मन में इसके अलावा किसी और स्टॉक के लिए पर्टिकुलरली डाउट, क्वेरी या कुछ भी आपके दिमाग में आता है, पर्टिकुलरली किसी स्टॉक का रिव्यू चाहिए आपको, या किसी स्टॉक के ऊपर एडवाइस चाहिए, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारा जो ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा पर्टिकुलर, या हमारा जो हमारे चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इन दोनों में से किसी पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आपके सवालों का जवाब दे सकूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये जो वीडियो बनाई सन फार्मा के ऊपर आपको हेल्पफुल रही होगी, और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी अगली सीरीज़ में भी आप अपना इसी तरह से प्यार बरसाते रहेंगे।